नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर है, कोरोना, देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1.69 लाख केस आए। 2 घंटे से कम समय वाली डोमेस्टिक फ्लाइट में खाना परोसने पर रोक। देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,69,914 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केस आए थे। दुनिया के सबसे संक्रमित 4 देशों के बराबर केस भारत में आए हैं। तुर्की में 50,678, अमेरिका में 47,864, ब्राजील में 37,537 और फ्रांस में 34,895 नए मरीज मिले। इन्हें टोटल करें तो यह आंकड़ा 1,70,974 होता है, यानी यह भारत में मिले नए संक्रमितों से लगभग 1,000 ही ज्यादा है। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सोमवार को ऑन बोर्ड फ्लाइट में खाना दिए जाने की समीक्षा की। इसमें फैसला लिया गया है कि 2 घंटे से कम समय वाली घरेलू उड़ान में खाना नहीं दिया जाएगा। यह फैसला कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए लिया गया है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नई दिल्ली, देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के आसार है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ 14 से 17 अप्रैल के बीच रहेगा। मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू का प्रकोप दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मध्य भाग में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। देश के समुद्र तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो बीते कुछ दिनों से प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह तेज गर्मी के बाद शाम को अक्सर काले बादल छा जाते हैं। बीते दिनों प्रदेश के उत्तरी इलाके में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इधर राजधानी रायपुर में भी गर्मी से लोगों को हल्की राहत मिली। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, परीक्षाओं पर लॉकडाउन का असर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग की सभी परीक्षाएं स्थगित। कोरोना मरीजों के इलाज में लगेगी स्टूडेंट्स की ड्यूटी। छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं पर लॉकडाउन जारी है। अब नर्सिंग पाठ्यक्रमों की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। देर शाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सिंग के विद्यार्थियों की सेवाएं कोरोना के मरीजों के इलाज और प्रबंधन में लगाने का आदेश जारी किया है। आयुष विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर राजेश हिशिकर ने 10 अप्रैल को जारी शासनादेश का चिकित्सा शिक्षा संचालक के पत्र का हवाला देते हुए विद्यार्थियों के लिए सूचना जारी की है। इसके मुताबिक एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती हैं। इन तीनों पाठ्यक्रमों के विभिन्न वर्षों की परीक्षाएं 22 अप्रैल से 12 मई तक प्रस्तावित थीं। प्रदेश भर में बीएससी पाठ्यक्रमों के लिए 18 और एमएससी के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। नर्सिंग के विद्यार्थी पिछले महीने से ही इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि महामारी के दौरान परीक्षा देना उनके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की थी। भाजपा सांसद रामविचार नेताम ने परीक्षा को स्थगित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा था। अगला अपडेट है दोस्तों, सुशील चंद्रा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। आज सेवानिवृत्त हो रहे सुनील अरोड़ा। नई दिल्ली, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा होंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने उनके नाम की मंजूरी दे दी है। चुनाव आयुक्त चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने का आदेश किसी भी समय जारी किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग में सबसे वरिष्ठ आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने की परंपरा है। बता दें कि चंद्रा को संसदीय चुनाव से पूर्व 14 फरवरी 2019 को चुनाव आयुक्त बनाया गया था। वह 13 अप्रैल को नया पदभार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुशील चंद्रा इस पद पर 14 मई 2022 तक संभालेंगे। चुनाव आयोग में आने से पहले वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन थे। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में अगले साल मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा के चुनाव किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है, जबकि यूपी विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, मेकाहारा अस्पताल का मर्चुरी फुल, खुले में ही लाशों को पड़ रहा रखना, जगह नहीं बची। प्रदेश में रोजाना लगभग सभी जिलों से रोजाना हजारों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण चरम पर है। बीते 2 दिन से मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बिगाड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीमराव अंबेडकर अस्पताल का मर्चुरी फुल हो गया है और अब खुले में ही लाशों को रखना पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 अप्रैल को प्रदेश में 123 मौत, 12 अप्रैल को 122 संक्रमितों की मौत। वहीं राजधानी रायपुर में रोजाना औसतन 35 संक्रमितों की मौत हो गई है। अब आलम यह है कि अंबेडकर अस्पताल के मर्चुरी में डेड बॉडी को रखने की जगह नहीं बची है। लाशों को बाहर ही रखना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में शमशान घाटों में पहले ही चिताओं की ढेर लगी हुई है। लाशों को शेड से बाहर जलाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में रविवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के मुताबिक 10,521 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 24 घंटे में 5,707 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 122 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 4,899 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,48,121 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 90,277 हो गई है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ आलू प्याज के थोक व्यापारियों के दुकानों पर ताबड़तोड़ छापे, लगाया जुर्माना। कोरबा कोविड-19 वायरस के बढ़ते प्रकरणों को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने 12 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से संपूर्ण जिले में पूर्ण तालाबंदी का आदेश जारी किया है। कल से होने वाले लॉकडाउन से पहले सब्जियों और जरूरी राशन आदि सामानों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में उतर आए। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कल लॉकडाउन के आदेश जारी होने के साथ ही लोगों को सामान्य दामों पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए दवाई, फल, सब्जी, राशन, दूध, पशु चारा के स्टॉक और दरों की निगरानी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। सोमवार को कोरबा क्षेत्र में अधिकारियों के दलों ने बाजारों में उतरकर दुकानों में छापामार कार्रवाई की है और अधिक दामों पर सब्जियों की बिक्री करते पाए जाने पर थोक विक्रेताओं पर जुर्माना भी लगाया है। अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचे दामों पर आलू की थोक बिक्री करते पाए जाने पर नगर निगम और खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने पुराना कोरबा स्थित केशरवानी आलू भंडार के संचालक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पुराना कोरबा की ही एसके ओनियन प्याज थोक विक्रेता पर भी सामान्य दिनों से ज्यादा दामों पर प्याज बेचने पर 2,000 रुपये अर्थदंड रोपित किया गया है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अगर करनी है रेल यात्रा तो इन नियमों का करना होगा पालन। जान ले अहम बात, छत्तीसगढ़ में रेल यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जारी दिशानिर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में रेल यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले सभी ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराए गए कोरोना जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की कोरोना जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच रेलवे स्टेशन पर की जाएगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारंटीन, कोविड केयर सेंटर, अस्पताल में रखा जाएगा। रेल यात्रा में पॉजिटिव यात्री के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है, रायपुर के इन 60 निजी अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज, नोडल अधिकारी भी नियुक्त, क्या अब मनमानी पर लगेगा लगाम? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित केस है। सबसे अधिक मौतें भी यहीं हो रही है। काल बंकर कोरोना लोगों को निगल रहा है। अब कलेक्टर एस भारतीदासन ने रायपुर के 60 निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज की अनुमति दे दी है। इन सभी अस्पतालों में निगरानी के लिए बकायदा नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है, जिसमें राजधानी के 60 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना से इलाज की अनुमति दी गई है। कलेक्टर ने सभी 60 निजी अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्ति किया है। ये अधिकारी मरीजों की शिकायत का निराकरण और निगरानी करेंगे।
इसके अलावा मरीजों के रेफर, बेड की स्थिति, डेड बॉडी मूवमेंट प्लान, निजी अस्पतालों में शासन की तरफ निर्धारित की गई दर से लेने और किसी भी तरह की शिकायत का निराकरण करेंगे। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अक्सर मनमानी की जाती है। इलाज के बदले मरीजों के परिजनों से मोटी रकम तक वसूली जाती है। इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के लिए दर निर्धारित किया है, जिसके बाद कलेक्टर ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब सवाल ये है कि क्या नोडल अधिकारी बैठाने से मनमानी पर लगाम लगेगा। बता दें कि रायपुर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस से रविवार को राजधानी में 37 लोगों की मौत हुई थी। राजधानी में अकेले 2833 कोरोना मरीज सामने आए थे। वहीं पूरे प्रदेश में रविवार को कोरोना के 10,521 मरीजों की पहचान हुई थी। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, लोकवाणी में सीएम भूपेश ने बताई बजट की खासियत। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज देंगे 5,900 करोड़ कर्ज, खेतिहर मजदूरों को भी लाभ। छत्तीसगढ़ में इस साल किसानों को बिना ब्याज के 5,900 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5,703 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पहली बार उन मजदूरों के लिए नियमित आय की व्यवस्था की जाएगी जिनकी जमीन नहीं है और दूसरों के खेतों में काम कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को लोकवाणी की 17वीं कड़ी में बजट की खासियतें बताईं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का बजट न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें कोरोना काल के सबक को ग्लोबल इंसानियत और लोकल संसाधनों से स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। नया बजट नए लक्ष्य विषय पर श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। अगला अपडेट है दोस्तों, राजनांदगांव प्रेस क्लब ने भी प्रेस क्लब भवन को तब्दील किया कोविड केयर सेंटर में। निःशुल्क इलाज की सुविधा। राजनांदगांव जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से इस वैश्विक महामारी में समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जा रही है। राजनांदगांव प्रेस क्लब ने भी प्रेस क्लब भवन को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया है, जहां कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। राजनांदगांव जिले भर में प्रतिदिन लगभग 1,000 से अधिक कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है। वहीं प्रतिदिन लगभग 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। आलम यह है कि राजनांदगांव के सभी कोविड अस्पताल फुल हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों को रखने अस्पतालों में जगह नहीं है। ऐसे में बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता दिखाई दे रही थी, जिसे देखते हुए राजनांदगांव प्रेस क्लब के द्वारा प्रेस क्लब भवन को कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है।